बहुत से लोग उनके स्वभाव के कारण ही अन्य लोगों की गुलामी करते हैं। आप देख सकते हैं आपके कुछ मित्र आपके साथ केवल मित्रता के कारण ही नहीं रहते, बल्कि उनका एक प्रकार का स्वार्थ भी होता है। जब तक आप उनके स्वार्थ की पूर्ति के लिए समर्थ होते हैं तो वो आपका साथ देते हैं। जब आप ऐसा करना बंद कर देते हैं तो वो आपसे भी पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का कुछ न कुछ स्वार्थ तो जरूर होता है और इस बात को ठुकराया नहीं जा सकता। अगर आप किसी व्यक्ति को सच में अपने वश में करना चाहते हैं तो आपको चाणक्य द्वारा बताई हुई नीतियों पर गौर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं चाणक्य की वशीकरण की कुछ नीतियाँ। आचार्य चाणक्य कहते हैं, पहला है लालची। लालची स्वभाव के व्यक्तियों को आप जानते होंगे। कपट से भरे लालची लोग अपने लालच को पाने के लिए हर हद को पार करने की कोशिश करते हैं। लालच के भी प्रकार होते हैं। किसी को धन का लालच होता है तो किसी को वस्तुओं का लालच। आप भी ऐसे लोगों से जीवन में कहीं न कहीं मिले ही होंगे। जब उनको आपसे कुछ चाहिए होता है तो आपसे मीठी मीठी बातें करने लगते हैं और आपके हर काम को करने में मदद भी करते हैं। जब तक उनसे आपको जो चाहिए मिल नहीं जाता वो आपकी गुलामी भी करने लगते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, लालची लोगों को धन देकर वश में किया जा सकता है और उसमें वह आपको एक ही बार में सब कुछ नहीं देना है। लालची व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा दे करके उसे वश में किया जा सकता है, क्योंकि लालची को अगर आपसे एक ही बार में सब कुछ मिल जाएगा तो बाद में वो आपकी तरफ देखेगा भी नहीं और न ही आपकी कभी बात मानेगा। दूसरा है अहंकारी। आचार्य जी ने अहंकारी लोगों को वश में करने का तरीका बताया है। अहंकारी तो अहंकारी होते हैं, उसके पास जो कुछ भी होता है उस पे उसको अहंकार होता है। ऐसे लोगों का अहंकार तोड़ने पर वो आपके कुछ भी काम के नहीं रह जाएंगे। वो आपको ही दुश्मन मानने लगेंगे और फिर आपके लिए मुश्किल बन सकती है। किंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति की आप उसकी तारीफ करके या उसको हाथ जोड़कर अपने वश में कर सकते हैं। अहंकारी व्यक्ति स्वयं की तारीफ का हमेशा भूखा होता है। जो उसकी तारीफ करते हैं वो उसकी बातें तुरंत मान लेता है और उसे उनकी बातों पर यकीन भी होता है। इसलिए चाणक्य जी कहते हैं, अहंकारी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अहंकार के आवेश में आकर वो आपके साथ बुरा व्यवहार कर सकता है। तीसरा है मूर्ख व्यक्ति। मूर्ख उसे कहते हैं जिसे न समझ का ज्ञान होता है और न ही स्वयं के हितों का। वो बिना विचार करे कुछ भी बोलने लगता है और ना समझ की तरह किसी भी विषय में अभद्र टिप्पणी करने लगता है। मूर्ख व्यक्ति हमेशा मार्ग से भटकते हैं और छोटी छोटी भूल करके बड़ी बड़ी परेशानी में फंस जाते हैं। ये लोग जीवन में हमेशा असफलता का शिकार भी बनते रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति को अगर कोई उपदेश देने वाला मिल जाता है तो वो उसके वश में काम करने लगता है। मूर्ख को बार बार उपदेश देने के पश्चात भी वो गलती करता रहता है और बार बार उपदेश लेने भी आ जाता है। ऐसे समय में जो उसके हित की बातें करके उसे उपदेश देता है वो उसके वश में भी हो जाता है और फिर उस उपदेश देने वालों की बातों को मानने लगता है। इसी तरह उपदेश देकर आप मूर्ख व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं। चौथा है विद्वान व्यक्ति। भले विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति को कोई भले कैसे वश में कर सकता है। वैसे तो ज्ञानी लोग ही दूसरों को वश में करते हैं। महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य स्वयं एक विद्वान थे। उन्होंने इसका भी हल बताया है। ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सच्चाई की चाह होती है, हमेशा सच्चाई को ही पसंद करते हैं और उसका साथ देते हैं। तो विद्वान व्यक्ति को अगर वश में करना है तो आपको उनसे हमेशा सत्य ही बोलना होगा। जैसे आप कोई अखबार पढ़ते हैं, अगर वो अखबार हमेशा झूठी खबरें छापने लगता है तो उसे समझदार लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। लेकिन जो अखबार हमेशा सत्य खबरें पुष्टि के साथ छापता है, ज्ञानी लोग ऐसे अखबार पर आंखें मूंद कर भरोसा करने लगते हैं। और अगर वो अखबार गलती से भी झूठी खबर छाप दे तो बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसे सत्य मान लेता है। उसी तरह आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलेंगे तो वो आपके वश में हो जाएगा और वो आपकी कई सारी बातों को सत्य समझकर ही आपको सुनने लगेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 4 प्रकार के लोग जिन्हें आसानी से वश में किया जा सकता है।